बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए रेसिपी लेके आई हूँ दही बनाने की। किस तरह से हम घर पर बिल्कुल बाज़ार जैसा गाढ़ा दही बना सकते हैं, उसकी तमाम टिप्स ट्रिक्स आज आपके साथ शेयर करूँगी कि हमारा दही जो है वो किस तरह से गाढ़ा बनेगा और बहुत मज़े का मलाई वाला बन के तैयार होगा। तो चलें अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। दही बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 1 लीटर दूध लिया है और इसको अब हम बॉईल करने के लिए रख देंगे। ये देखिए यहाँ इसके ऊपर जो है ना, ये देखिए जिस तरह से बबल्स बनना स्टार्ट हो रहे हैं कि बॉईल होना ये स्टार्ट हो रहा है। तो हमने इसको बहुत ज़्यादा बॉईल इस तरह से ऊपर नहीं लाना, ठीक है। जैसे ये बॉईल होना स्टार्ट होगा इस तरह से जो है ना हम इसको फेंटते जाएंगे और इसकी झाग बनाते जाएंगे। हमने इसकी बॉयल जो है ना वो बलाई नहीं बनने देनी। इसको देखिए इस तरह से जो है ना हमने बार बार फेंटना है और इस तरह से जो इसकी बलाई है उसको हमने इसके अंदर इस तरह से मिक्स करना है। उसी से ही जो है ना इसकी क्रीम वो झाग वाली होगी और जब हमारा दही बनेगा तो दही के ऊपर जो है ना बहुत अच्छे से बलाई इसकी बन के तैयार होगी। इसको इस तरह से हम फेंटते जाएंगे और इसका फ्लेम हम स्लो रखेंगे। देखिए जैसे ही इसका हमें लगेगा कि इसका पानी जो है वो कम होना स्टार्ट हो गया है, थोड़ा सा इसमें से दूध मैं निकाल लूँगी, जिसके अंदर बाद में हम क्या यूज़ करेंगे क्या डालेंगे वो मैं आपको बाद में बताऊँगी। और यहाँ पे जो है दूध इसको हम तकरीबन जो है वो 15 से 20 मिनट तक जो है ना हम इसको बिल्कुल लो फ्लेम पर इस तरह से फेंटते रहेंगे। ये देखिए दूध जो है ना हमारा तकरीबन अब 75% जो है वो रह गया है और तकरीबन 25% जो है ना हमने इसको पका लिया है, ये कम हो गया है। उसी से जो है ना इसका जो वाटर कंटेंट है, जो पानी है, वो हमने ख़त्म कर दिया है इसके अंदर, क्योंकि आपको पता है कि खालिस तो हमें बहुत ज़्यादा इतना नहीं मिलता बाज़ार से। तो इसका जो है ना हमने पानी जो है वो ख़त्म करना है ताकि जब हमारा दही बने तो बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो और इसके अंदर पानी जो है वो ना हो। ये देखिए यहाँ पे जो है ना हमारा दूध बहुत अच्छे से बॉईल हो गया है। इसको मैंने बहुत अच्छे से बॉईल कर लिया है और इसको फेंट लिया है। अब हम इसका फ्लेम जो है वो ऑफ़ कर देंगे और यहाँ पे मेरे पास मिट्टी का एक बर्तन है, ठीक है, जिसके अंदर हम इतना दही जो है वो बनाएंगे। इसके अंदर अब हम अपना गर्म दूध जो है वो डाल देंगे ताकि इसका टेम्परेचर जो है ये भी गर्म हो जाए, क्योंकि आपको पता है ये जो हीट जो है थोड़ी सी एब्जॉर्ब करता है। ये वाला बर्तन, मिट्टी के जो बर्तन होते हैं इनमें काफ़ी देर तक हीट रहती है। तो इसके अंदर हम गर्म गर्म दूध ही जो है वो इसके अंदर ऐड कर देंगे ताकि हीट जो है वो इसके अंदर बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए। यहाँ पे सारा दूध मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है और साथ में हमारे पास जो आपने अलग दूध किया था थोड़ा सा 1/4 कप के जितना जो था दूध, उसके अंदर मैंने 1 टीस्पून कॉर्नफ्लोर जो है वो इसके अंदर ऐड किया है। इसको हम बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि इसके अंदर गुठलियाँ हैं, लम्स वगैरह है, वो ख़त्म हो जाए और बहुत अच्छे से जो है वो इसके अंदर मिक्स हो जाए। ये देखिए कॉर्नफ्लोर जो है ना हमारा बहुत अच्छे से मिक्स हो गया है। अब इस कॉर्नफ्लोर को हम अपने दूध के अंदर मिक्स कर देंगे जो हमने पहले से ही डाल के रखा हुआ है, ठीक है। इसके अंदर जो है ना अब मैं मिक्स कर दूंगी अपना कॉर्नफ्लोर और इसको जो है ना हम इस तरह से बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे और साथ में हम दूध को इस तरह से फेंटते भी जाएंगे। इस तरह से कॉर्नफ्लोर जो है वो भी बहुत अच्छे से मिक्स हो जाएगा और दूध का टेम्परेचर जो है वो भी थोड़ा डाउन हो जाएगा, थोड़ा सा ये ठंडा हो जाएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्म दूध में भी हमने जो है ना दही नहीं बनानी होती। इसको जो दही को खट्टा लगाते हैं वो नहीं लगाएंगे हम, ठीक है। इसका टेम्परेचर जो है वो थोड़ा सा डाउन होगा तभी जाके हम इसके अंदर दही लगाएंगे। ये देखिए इस तरह से मैं इसको फेंटती जाऊंगी और कॉर्नफ्लोर भी इसके अंदर बहुत अच्छे से मिक्स होता जाएगा। अब देखिए मैंने इसको बहुत अच्छे से जो है ना तकरीबन 2 से 3-4 मिनट के लिए फेंट लिया है ताकि अच्छे से ठंडा भी हो जाए और कॉर्नफ्लोर जो है वो भी इसके अंदर बहुत अच्छे से मिक्स हो जाए। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा दही लिया है, इसको मैं अच्छे से फेंट लूँगी ताकि इसके अंदर जो गुठली है, जो दाना है, वो ख़त्म हो जाए, ठीक है। इसको जब हम खट्टा लगाएंगे तो दही हमारा अच्छे से फेंटा हुआ होना चाहिए, ठीक है। इसको मैंने बहुत अच्छे से यहाँ पे मिक्स कर लिया है और दूध जो है वो हमारा ठंडा हो गया है। तो अब दूध का टेम्परेचर जो है वो हम किस तरह चेक करेंगे कि इसके अंदर हम अपनी फिंगर डाल के देखेंगे कि, और उसके बाद हम 10 तक काउंट करेंगे कि अगर ये हमारी जो उंगली है, फिंगर जो है वो इतनी गर्माइश उसकी बर्दाश्त कर रही है, हीट, ठीक है, तो तब इसके अंदर हम खट्टा लगाएंगे, ठीक है। क्योंकि हमने जो है ना इसको बहुत ज़्यादा गर्म नहीं रखना होता, क्योंकि नीम गर्म दूध से थोड़ा सा गर्म दूध होता है ये, ठीक है। अब यहाँ पे 10 तक काउंट करूँगी और जो है ना जब हम 10 तक काउंटिंग हमारी हो जाएगी तो मतलब कि हमारा दूध जो है वो बिल्कुल सही टेम्परेचर पे आ गया है। तो अब इसके अंदर जो है ना हम दही को खट्टा लगाएंगे। जो दही मैंने फेंट के रखा हुआ था उसमें से सिर्फ 2 चम्मच जो है ना 2 टीस्पून हम इसके अंदर दही ऐड करेंगे, ज़्यादा दही हम ऐड नहीं करेंगे। अगर हमने इसके अंदर ज़्यादा दही ऐड किया तो उससे भी इसके अंदर पानी आ जाएगा और जो है ना इसको अब हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे इस तरह से। ये देखिए मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर दिया है और उसके बाद अब इसको हम सिंपल कवर करेंगे, कवर करके और इसके ऊपर मैं कोई सा भी कपड़ा रखूँगी और उसके बाद जो है हम इसको तकरीबन 6 से 7 घंटे के लिए गर्म जगह के ऊपर रख देंगे जहाँ पे कोई भी हवा वगैरह ना आए। तकरीबन 6 से 7 घंटे हो गए हैं और अब हम अपना दही चेक करते हैं कि किस तरह से बना है।
ये देखें, इसका कपड़ा जो है मैं हटा लूँगी। कपड़ा इसलिए मैंने रखा था ताकि इसके अंदर हीट रहे और हवा वगैरह जो है इसको कहीं से भी ना मिले। अब ये देखें, प्लेट हटा के हम देखते हैं माशाल्लाह कितना अच्छा और मज़े का गाढ़ा दही हमारा बनके जो है वो तैयार हुआ है। अब इस दही को हम 1 से 2 घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे। देखें, आपको कोई पानी वगैरह इसमें नज़र नहीं आ रहा, ठीक है। इसको हम थोड़ी सी देर के लिए ठंडा कर लेंगे। तकरीबन 2 घंटे के लिए मैंने इसको फ्रिज में रखा था। देखिए माशाल्लाह कितना अच्छा हमारा गाढ़ा दही बनके तैयार हुआ है। कहीं से निकल नहीं रहा, कोई पानी नहीं है इसमें, कोई मॉइस्चर नहीं है। बहुत मज़े का गाढ़ा दही हमारा बनके तैयार हुआ है। अब मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ कि कितना मज़े का हमारा दही जो है बनके तैयार हुआ है। आप इसी तरह से दही बनाइएगा, बहुत अच्छा और मज़े का दही मलाई वाला हमारा बनके तैयार होता है। मैं इसी तरह की बहुत अच्छी टिप्स ट्रिक्स के साथ रेसिपीज़ आपके लिए लाती रहती हूँ। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा प्लीज़। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।